25 साल हो गए इस एनिमे को आए, बट स्टिल नोबडी नोज कि व्हाट द हेल इज वन पीस। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों से कुछ थ्योरी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम ये बात करेंगे कि वन पीस है क्या। और नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वन पीस क्या है, तो तुम अभी क्विट कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट एचिरो ओडा। एनीवेज, बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो नन ऑफ दीज थ्योरीज आर माइन। अब इंट्रो लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी 1, डेविल फ्रूट का कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो वन पीस को बाकी एनिमे से अलग बनाता है। एंड नॉट जस्ट डेविल फ्रूट्स, और भी बहुत चीजें जो वन पीस को बाकी एनिमे से अलग बनाती है, लाइक हाकी। बट डेविल फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट हमारे साथ शुरू से है। एंड इस थ्योरी के हिसाब से वन पीस इज नथिंग बट अ ट्री ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक ओहारा का ट्री ऑफ नॉलेज। एंड उस ट्री पे ही सारे डेविल फ्रूट्स उगते हैं, और बहुत से फ्रूट उस ट्री पे उग के उससे अलग भी हो चुके हैं, जो कि अब पायरेट्स, मरीन्स और बाकी लोगों के पास में है। और उस ट्री को जिन्होंने कल्टीवेट किया था वो लुनेरियंस थे, या फिर इमुसामा। उस डेविल ट्री को काटने का मीनिंग हो सकता है डेविल फ्रूट के कर्स को एंड करना, जस्ट लाइक स्काइपिया में जाइंट जैक का कटना स्काइपिया को बचाने के लिए। एंड मे बी उस ट्री पे अभी भी कोई एक डेविल फ्रूट है जिसको पूरा पकने में 800 साल लगते हैं। इट कुड बी मिजुमिजु नोमी, जो कि पूरी वर्ल्ड को फ्लड करने में काम आ सकता है, एंड डिस्ट्रॉइंग रेड लाइन। मतलब वन पीस के हिसाब से तो मिजुमिजु नोमी बहुत पावरफुल फ्रूट होने वाला है, जो कि हमें पता नहीं अभी किसके पास है। ये जो 800 साल का टाइम है ना, ये हर जगह यूज होने वाला है इन सभी थ्योरीज में। वर्ल्ड सेंचुरी के एंड होने के बाद का टाइम। अगली थ्योरी कहती है कि वन पीस इज अ जाइंट आर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय जोएबॉय, जस्ट लाइक जूडियो क्रिश्चियन बाइबल में मेंशन नोआज आर्क, जो कि एक बोट है जिसने नोआ, उसकी फैमिली और एनिमल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बचाया था जब गॉड पूरी ह्यूमैनिटी से गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने नोआ को बोला था कि तुम एक आर्क बनाओ। और नोआ ने गॉड ने जैसा कहा था वैसा एक आर्क बनाया, जिसमें वो, उसकी फैमिली और एनिमल्स के रिप्रेजेंटेटिव छड़े थे, और बाकी ह्यूमंस पे गॉड ने बहुत तेज बरसात की थी, जो कि 40 दिन और 40 रातों तक चली थी। बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वी डोंट नीड टू गो इन द डेप्थ। आई जस्ट मीन दैट वी नो कि ओडा सेंसे ने कितनी जगह वन पीस में माइथोलॉजीज और हिस्ट्री से इंस्पिरेशन ली है, एंड दिस कुड आल्सो बी द वन। और जॉय बॉय ने जो आर्क पीछे छोड़ी थी वो लुनेरियंस को उनके घर पहुंचाएगी। बट अगर ऐसा है तो रोजरमा 20 साल पहले पहुंच गया था, तो लुनेरियंस अपने घर पे क्यों नहीं पहुंचे? उसका रीजन हो सकता है कि वो जो आर्क है उसके अंदर एक लॉग पोस्ट सेट होगा, जो कि 800 इयर्स के टाइमर पे होगा, एंड इसीलिए रॉजर ने कहा था कि वो बहुत जल्दी वन पीस तक पहुंच गया। नेक्स्ट थ्योरी, जो कि मे बी इन पांचों में से मेरी फेवरेट है, कि वन पीस इज वन हाफ ऑफ यूरेनस। हियर मी आउट ऑन दिस। वन पीस में जो फाइनल वॉर होगी उसमें मरीन्स, पायरेट्स, रेबेल्स और सेलेस्टियल ड्रैगन स्काइपिया के 4 गॉड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। गॉड ऑफ सन, रेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, विच विल बी लूफी, ड्रैगन, ryokogyu एंड इमुसामा। और अगर तुम्हें मेडाका मरमेड क्विंटुप्लेट्स याद हो, इचिका, निका, सांका, योंका और योंका 2, वो एंड द विंडस्मोक सिबलिंग्स इचिजी, नीजी, सांजी, योंजी एंड रेजू। जापानीज में इची, नी, सान, योन का मतलब होता है 1 2 3 4। दिस कुड बी फोरशैडोइंग बाय ओडा सेंसे कि आगे हमें 4 गॉड्स दिखने वाले हैं, जिनमें से एक नीका तो हमने देख ही लिया है, बट इन दोनों ही एग्जांपल में एक 5वां और है, योंका 2 और रेजू। दिस कुड मीन कि हमें एक 5th गॉड, गॉड ऑफ मून भी देखने को मिल सकता है। सन गॉड और मून गॉड 2 अपोजिट फोर्सेस है, जिनको एक दूसरे से कंबाइन होना होगा टू ब्रिंग डॉन टू द वर्ल्ड। दीज 2 डेटीज आर fated to control most powerful ancient weapon named after a part of sky, Uranus। बाकी वेपन्स पोसाइडन और प्लूटोन की तरह यूरेनस को भी 3 चीजों से मिलके बनाया होगा, एक शिप, एक पावर सोर्स और उसका कंट्रोलर। जैसे पोसाइडन नोआ, सी बीस्ट और शिराहोशी से बना है, प्लूटोन वानो के नीचे बरिड शिप जुनीशा और मोमोनोस्के से बना है, वैसे यूरेनस एक फ्लाइंग शिप, इटर्नल फ्लेम्स और ट्विन गॉड से मिलके बना होगा जो उसे कंट्रोल करेंगे। रॉजर ट्रेजर को देख के इसलिए हंसा था क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि ये शिप बनी तो उड़ने के लिए थी, बट उड़ नहीं सकती, क्योंकि ये अभी बस पजल का वन पीस है, और उसका मिसिंग पीस है कैप्टन जॉन का ट्रेजर। कैप्टन जॉन वाज अ फेमस पायरेट जो अपना क्रू फॉर्म करने से पहले रॉक्स के क्रू में था, और उसके इनफेमस ट्रेजर को बगी ढूंढ रहा है। अपना फ्रूट अवेकन करने के बाद बगी जॉन के ट्रेजर को ढूंढेगा, द मिसिंग पीस, एंड लूफी रॉजर के वन पीस को ढूंढेगा। उसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स को यूनाइट करेंगे, और उनका कॉम्बिनेशन एक ऐसी फोर्स क्रिएट करेगा विच विल ब्रिंग डॉन टू द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पे मुझे बगी का मून गॉड होने का आइडिया रियली में बहुत अच्छा लगा।
लूफी की तरह बगी का लक इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। पहले वो वॉर्डलॉर्ड बना, फिर एक योंको। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ अगर वो अब गॉड भी बन जाता है। तो तुम मुझे इस स्टोरी पे अपने थॉट्स और ड्रॉबैक्स बताओ, आई वांट टू हियर। नेक्स्ट, वन पीस वो आखिरी पोनेग्रिफ है जिसकी हेल्प से वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री जानी जा सकती है। सभी पोनेग्रिफ को डिसाइफर करने का तरीका उन्हें एक साथ ग्लू करना हो सकता है, जो कि बगी अपने अवेकन्ड 12-12 नोमी से कर सकता है। मैंने यहाँ पे अवेकन्ड बोला है। एंड रॉजर वन पीस को देख के इसलिए हंसा था क्योंकि इसे रियलाइज हुआ था कि बगी, जिसको उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो बीमार हो गया था, वो ही असली खजाने की चाबी था। एंड इस वीडियो की लास्ट थ्योरी, वन पीस इज जॉय बॉय हिमसेल्फ। किंग एस्लीप इन माउंटेन नाम के एक ट्रोप के मुताबिक वन पीस कुड बी जॉय बॉय हिमसेल्फ, जिसको जगाने की जरूरत होगी। एंड लूफी विल वर्क एज एन अलार्म, जिसकी मदद से जॉय बॉय खुद इमू से फाइट कर सकता है एंड लूफी ब्लैक बियर्ड से। और जब रॉजर लाफ टेल में कह रहा था आई विश्ड आई लिव्ड इन योर एरा जॉय बॉय, एट दैट टाइम ही कुड बी टॉकिंग टू जॉय बॉय हिमसेल्फ, जो कि उसके सामने था। जॉय बॉय का एस्लीप होने का एक और रीजन हो सकता है कि उस टाइम पे जो ओपे ओपे नोमी का यूजर था, उसने जॉय बॉय के हार्ट को रिमूव कर दिया था और उसको जगाने के लिए उसके हार्ट को वापस लगाना होगा। बट इस थ्योरी पे मुझे डाउट भी है क्योंकि जॉय बॉय के पास निका निका नोमी था जो कि अब लूफी के पास है। इसका मतलब जॉय बॉय इज 100% डेड, या फिर किसी तरह उस टाइम के ओपे ओपे नोमी के यूजर ने उसके अंदर से उसका डेविल फ्रूट ही निकाल। ओके सॉरी, मैं बहुत ज्यादा वाइल्ड चला गया यहाँ पे। एनीवेज, आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइज इन सभी थ्योरी के बारे में तुम्हें कौन सी थ्योरी लगता है पॉसिबल है। वैसे मैं पहले बता दूं, इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। ओडा सेंसे को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया आज तक, एंड आई डोंट थिंक कोई कर पाएगा वन पीस के एंड तक। तो तुम चाहो तो कमेंट्स में अपनी खुद की थ्योरी भी लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा और क्या पता अपनी अगली थ्योरी वीडियो में उसे इंक्लूड भी कर लूं। ओके, सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। वन पीस और एओटी का कंपैरिजन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। मैं तुमसे वहां या अगली वीडियो में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, मातानी नाकामाज। जो भी का और जॉय बेन, ऐसा भी कोई करता है क्या?